गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा से बनने वाली कोणों की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो तिर्यक रेखा होती है वो एक ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। यानी ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स। यहाँ पे हम देखते हैं जो L है ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि M और N दोनों को इंटरसेक्ट करती है। इससे डिफरेंट एंगल बनते हैं। अब इस पे 8 कोण बने हुए हैं। इनको हमने क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर दिए हैं। और ये इनको मान लीजिए किसी पॉइंट पे काटते हैं, O और P पे मान लो काट रहे हैं। ये इन पॉइंट्स को हम O और P मान लें। तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है यानी जो ट्रांसवर्सल है वो M और N को O और P पे इंटरसेक्ट करते हैं। इससे जो कोण बनते हैं इनमें जो कोण इन दोनों रेखाओं के अंदर हैं यानी इनके इंटीरियर में है। इंटीरियर कहाँ होगा? इन दोनों जो दोनों लाइन्स हैं इन लाइन के अंदर अंदर जो बनते हैं यानी इस के बीच में जो बने हुए हैं ये इंटीरियर एंगल। और जो ये बाहर की तरफ बने हैं जैसे 1, 2, 8 और 7 ये बाहर बने हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो इसको ये 4 कोण जो हैं बाहर के 1, 2, 7 और 8 ये हैं कौन से? एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। ये बाहर की तरफ हैं। कौन कौन से हैं? 1, 2, 7 और 8। और इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इंटीरियर में है, ये अंदर है इसलिए ये अंतः कोण कहलाते हैं। अंदर जो है ये देखिए 3, 4, 5 और 6 3, 4, 5 एंड 6 ये 4 आपके अंतः कोण है यानी 4 एक्सटीरियर हैं और 4 इंटीरियर एंगल हैं। अब इनको फर्दर अलग अलग नाम दिए गए हैं। उन नामों को भी हमें पहचानना ज़रूरी है क्योंकि आगे की जो थ्योरम्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, उनमें इनके नाम आएंगे तो हमें इन नामों से परिचित होना चाहिए और फैमिलियर होना चाहिए हमें। तो अब हम इसमें देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। इसको मिटा दें। ये जो संगत कोण होते हैं, संगत यानी एक जहाँ पे एक लाइन है जैसे ये M है, इसमें यदि हम M की जगह N की कल्पना करें, इमेजिन करें कि हम M की जगह N है, N की जगह M है, तो यहाँ पे जिस एंगल की जगह पे इसका जो एंगल होगा वो इसका संगत यानी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं? हम इमेजिन करते हैं कि जहाँ पे M है, M के स्थान पे यदि N होती तो वहाँ पे कौन सा एंगल होता है। जैसे यहाँ पे एंगल 1 है तो 1 की इसकी M के स्थान पे यदि हम N की को इमेजिन करें तो 1 की जगह पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे 1 और 5। टू के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 2 और 6। 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा?
देखिए यहाँ पे 3 है, इसकी जगह पे n में, यहाँ इसकी जगह पे n की जगह रखेंगे यहाँ, तो कहाँ आएगा 7 पे आएगा, तो 3 and 7, और 4 and 8, इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसको कैसे हम पहचानेंगे? आप तो एक लाइन है उसके एंगल की करस्पॉन्डिंग करना है, तो इसको उठा के हम इस पर रखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा। तो इसको इस पर सुपर इम्पोज करेंगे तो 1 के ऊपर 5 आएगा, 2 के ऊपर 6 आएगा, 4 के ऊपर 8 आएगा और 3 के ऊपर 7 आएगा। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बात देखिए, 1 के ऊपर 5 आएगा, 1 की संगत 5 हो गया, 4 की संगत 8 हो गया, 2 की संगत 6 हो गया और 3 की संगत 7 हो गया। इस तरह भी आप देख सकते हैं। अब देखें हम अल्टरनेटिव एंगल यानी एकांतर कोण। एकांतर अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल ये 2 प्रकार के होते हैं, इनको 2 अलग अलग नामों में दिए हैं। अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पे ये है, किसी एंगल का अल्टरनेटिव वही एंगल होगा जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यानी एकांतर कोण कौन सा होता है? संगत कोण का शीर्षाभिमुख कोण होता है। क्या होता है? संगत कोण का शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको पहचानना भी आसान हो जाएगा। जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 5। 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है? 7। तो 1 का अल्टरनेटिव कौन सा होगा? 7 होगा, यानी 1 का एकांतर कोण 7 होगा। 4 का एकांतर कौन सा होगा? देखिए 4, यानी 4 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 8 है, और 8 का वर्टिकल अपोजिट है 6, तो 4 का करस्पॉन्डिंग 4 का अल्टरनेटिव होगा 6। अब ये कुछ अंदर के हैं कुछ बाहर के हैं, इसलिए इनके अलग अलग इनको 2 भागों में बांटा गया है। जो अंतः कोण हैं, जो अंदर हैं, वो एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, और जो बाहर हैं वो एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। चलिए इनको और देख लेते अपन क्या कहलाते हैं। ये अपन पहले ले लें एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हम यहाँ देख लें। जैसे इंटीरियर वाले एंगल लेना है आपको, तो इंटीरियर में है 3, 4, 5 and 6। तो तीसरे कोण का अल्टरनेटिव एंगल कैसे निकालेंगे? अभी 3 इस कोण का जो संगत कोण है कौन सा होगा? 7 होगा, यानी 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 7, और 7 का वर्टिकल अपोजिट है 5। तो 3 and 5 आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कैसे निकाला हमने? यहाँ पे कोण 3 का संगत कोण है 7, और 7 का शीर्षाभिमुख कोण
5 है, तो 3 का एकांतर अंतःकोण क्या होगा? 5 होगा। तो ये 3 और 5 एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण है। 5 का एकांतर अंतःकोण 3 होगा, क्योंकि 5 की संगत होगा 1 और 1 के शीर्षाभिमुख होगा 3। इसी तरह से 4 का देखें हम, अब 4 का संगत कोण हो गया 8, 8 का शीर्षाभिमुख कोण हो गया 6। तो ये 4 और 6 एकांतर अंतःकोण होंगे। तो यानी एकांतर अंतःकोण के 2 जोड़े हैं, एक 3 और 5 है और दूसरा 4 और 6 है। अब हम एकांतर बाह्य कोण देखेंगे। अभी अंतःकोण हो गया, अब हम देखेंगे एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण को कुछ लेखक बहिष्कोण भी लिखते हैं। एकांतर बाह्य कोण में हम ये बाहर वाले कोण लेंगे। हम एक का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? अब हम देखें एक का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? वन का करस्पॉन्डिंग है 5 और 5 का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो है 7। तो 1 and 7 आर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। कैसे अपन ने कैलकुलेट किया इसको? एक का संगत कोण लिया अपन ने पहले, करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है और 5 का शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल है 7। तो इस तरह से एक का एकांतर बाह्य कोण क्या हो गया? 7 हो गया। इसी तरह से 2 का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? 2 के संगत है 5 और 5 का शीर्षाभिमुख हो गया, सॉरी 2 के संगत कौन सा है? 6 और 6 की संगत 8। 2 की संगत हो गया 6 और 6 के शीर्षाभिमुख हो गया 8। तो ये एंगल हो जाएगा 8। सीधे सीधे वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने एक निकाला। 2 का संगत कोण हुआ 6 और 6 का शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? 6 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 8। तो इस तरह से ये 2 का 8। तो इस तरह से ये 2 पेयर हो गए, 1 and 7 और 2 and 8। ये हो गए आपके अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से ये हो गया। ये कुछ एंगल्स के नाम हो गए हैं। अब है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के अंतःकोण, यानी एक ये जो हमने जो ट्रांसवर्सल डाली है L, इसके एक तरफ कोण, एक तरफ के जो सेम साइड के एंगल रहेंगे कौन कौन सी रहेंगे? देखिए एक और क्या क्या होंगे इधर देखिए, एक तरफ के ये इंटीरियर एंगल होंगे 4 और 5 और एक्सटीरियर होंगे 1 और 8। इसी तरह से दूसरी साइड में देखेंगे तो 3 और 6 होंगे। तो जो तिर्यक रेखा की एक तरफ के अंतःकोण यानी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन
on the same side of ट्रांसवर्सल। क्या होंगे? ये होगा 4 and 5 एंड दूसरा पेयर होगा 3 and 6। ये दो पेयर हैं। इनको जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो सेम साइड हैं, इनको हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रमागत अंतःकोण। इनका दूसरा नाम है आपका क्रमागत अंतःकोण। इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्रमागत अंतःकोण। और जो भी क्रमागत अंतःकोण होते हैं, इनको हम उनके क्रम से ही देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और 5 हैं, ये एक ही तरफ हैं ये दोनों। कैसे ढूंढते हैं इसको? आपने वो तिरक रेखा देखी, उसके लेफ्ट साइड में जो कोण है वो हैं 4 और 5, और राइट साइड में कोण कौन सी हैं? 3 और 6। इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। इनको हम अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, और इनको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। इनको इन 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स यानी क्रमागत अंतःकोण, या अलाइड एंगल्स यानी संबद्ध कोण, या को इंटीरियर एंगल यानी सह अंतःकोण। ये 3 नामों से इन पेयर्स को हम जानते हैं। अलग अलग लेखक इनको लिखते हैं तो ये प्रयोग में आते हैं। कौन कौन से हैं 3? एक तो आपके तिरक रेखा के एक और अंतःकोण के नाम से इनको हम पहचान चुके हैं। इनको हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं, और इनको संबद्ध कोण भी कहते हैं, और इनको सह अंतःकोण भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आपकी पहचान होगी। इनको आपको अच्छे से जानना है। आगे की जो थ्योरम्स और एग्जाम्स होंगी उनमें हम इनको इन्हीं नामों से जाएंगे। कभी कभी इंटीरियर एंगल को केवल, यानी जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है उसको केवल अल्टरनेटिव एंगल भी लिख देंगे। तो अभी हमें अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ही समझना है।